नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पांडेय ने एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नामांकन के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेश पांडेय ने अधिवक्ता समाज के हितों को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि यदि उन्हें अधिवक्ताओं का समर्थन और आशीर्वाद मिलता है तो वे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन व्यवस्था लागू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कचहरी परिसर में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। विशेष रूप से महिला अधिवक्ताओं के लिए स्वच्छता और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि वे बेहतर वातावरण में कार्य कर सकें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे और उन्होंने सुरेश पांडेय के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मैं सुरेश पांडेय एडवोकेट लखनऊ बार का पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में लखनऊ बार के मैं अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले सरकार से, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश से मांग की जाए कि वकीलों का जो इलाज है वो कम से कम 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज हो। और साथ ही साथ आयुष्मान योजना का लाभ जो वकीलों को नहीं मिलता है वो भी वकील अधिवक्तागणों को मिले, क्योंकि अधिवक्तागण भी उन्हीं सभी समाज का एक अंग है और समाज की सेवा करता है, समाज के लिए हमेशा संघर्ष करता है। और उसको अगर इस योजना का लाभ नहीं मिलता तो उनके परिवार को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो हमारे लोगों का ये होगा कि कम से कम 10 लाख रुपए का इलाज अधिवक्ता और उसके पूरे परिवार को फ्री में हो, ताकि उनके अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के साथ वो समाज की सेवा कर सके। साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनको पेंशन योजना का लाभ मिले, क्योंकि अधिवक्ता के पास कोई ऐसी वर्किंग नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद उसको कहीं से कोई आमदनी हो, इसलिए उनको हमारे अधिवक्ताओं को पेंशन का लाभ मिले। और सरकार उस पर, भारत सरकार उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों से हम लोग इसके बाद अपील करेंगे और ईश्वर ने हमको अगर कामयाबी दी तो हम लोग इस पर लड़ेंगे कि हाँ उससे हमें हमारे अधिवक्ताओं को पेंशन का और प्लस इलाज का दोनों का लाभ मिले। और हमारे नए अधिवक्ता जो हैं उनको पहले इंसेंटिव देने के लिए कहा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया लागू नहीं हो पाई है। उसके लिए हम कहेंगे जो अधिवक्ता हमारा 5 वर्ष तक का जो उनका है, जो संघर्ष काल होता है, उसमें कम से कम उनको 10,000 रुपये महीना उनको इंसेंटिव के रूप में मिले, ताकि वो बिना किसी झिझक के और बिना किसी उसके अपनी वकालत में मेहनत कर सके और एक अच्छे वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में स्थापित हो सके। बात चलने की यहाँ पर महिला अधिवक्ता भी हैं। महिला अधिवक्ताओं के लिए हम लोग ये हमेशा रहता है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था रहे, साथ ही साथ महिलाओं के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था हो। उसके लिए वैसे बार में हम लोगों ने की है, अधिवक्ताओं के बैठ कर हम लोग महामंत्री के काल में हम लोगों ने अधिवक्ताओं के, महिला अधिवक्ताओं के लिए बाहर में बैठने की व्यवस्था की है, लेकिन महिलाओं की संख्या बढ़ रही, इसलिए आगे से हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे और ताकि हमारी जो बहनें हैं, हमारी बहनों को अधिक से अधिक उसको सुविधाएं मिल सके, ताकि वो फ्री होकर अपनी वकालत कर सके, बिना संकोच के वकालत करके, और वो भी वकालत के क्षेत्र में अपना नाम कमा सके। क्या आज नामांकन था और नामांकन में आए हुए हमारे जितने अधिवक्ता भाई हैं, समर्थक हैं और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, समाज के जो लोग हमारे नामांकन में आए और उन्होंने सहयोग किया और एक बड़े विशालकाय जुलूस के रूप में और एक ऐसी रैली के रूप में अगर हमें अधिवक्ताओं ने इतना सहयोग किया कि एक ऐसी, आप देखिए इतना ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा वहाँ अधिवक्तागण हमारे हमें इतने अच्छे थे, उन लोगों ने इतना प्रेम और स्नेह दिया और एक अभूतपूर्व और नामांकन संपन्न कराया। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोट हाथ जोड़ के, और उनको उनके चरणों में अपना वंदन करते हुए मैं उन सबको कोट धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनसे ये भी वादा करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया, तो दोबारा इस लायक बनाया तो मैं उनकी कसौटी पूरा खरा उतरूँगा और कभी उनको निराश नहीं होने दूँगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।